हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी सेकंड पढ़ रहे थे और हिंदी सेकंड का सितंबर का जो कोर्स है उसमें हमारा एक लेसन बाकी है अभी, तो वो मैं आज पढ़ाऊंगी आपको। और एक बात और कि आप लोग के 15 अक्टूबर से टेस्ट होगा, तो आपका जो सितंबर का कोर्स है वो उसमें आएगा। और क्वेश्चन आंसर ना आकर ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो उसके लिए आपको पूरा पाठ पढ़ना होगा, लेसन पूरा रीड करना है। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करनी है। तो मैं ये लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लेंगे। तो लेसन नंबर 15 सर्वनाम कोर्स में आपको ग्रुप पे डाल दूंगी। बाकी वैसे तो सितंबर का कोर्स है, तो सितंबर के कोर्स में जो भी आपके पहले आ चुका है वो नहीं आएगा लेसन्स, और बाकी लेसन्स आएंगे। तो कुछ जैसे बाकी पहले का भी था आपने, तो वो जो नहीं पढ़ाया था तो वो आएगा। तो ये देखिए सर्वनाम, सर्वनाम पेज नंबर 119। तो सर्वनाम हम किसे कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है इसको, कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है कि सर चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। उनके पिता, अब उनके किसके लिए आया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन के लिए। तो उनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। इन दोनों ही विषयों में पिता ने बेटे की नींव पक्की कर दी। वे मेधावी छात्र थे। उन्होंने सभी परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की। उनमें विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने की बचपन में से ही रुचि थी। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, जैसे उनके, इन, उन्होंने, वे, उनका, उनमें आदि जो भी शब्द हैं, ये संज्ञा के स्थान पर अर्थात सर चंद्रशेखर वेंकट रामन की जगह पर प्रयुक्त हुए हैं। तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़ा जाए तो ज्ञात होता है कि रेखांकित शब्द किस अन्य संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। तो उनके किसके लिए हुआ, चंद्रशेखर जी के लिए। इन गणित और भौतिकी विषय के लिए, वे सर रामन के लिए, उन्होंने भी रामन के लिए, बाकी सब रामन के लिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द सब नामों अर्थात संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, संदर्भ देखकर ही उनका अर्थ समझा जाता है, अर्थात वह जाता है। तो वह किसके लिए आया है, लड़के के लिए। क्यों आया है, क्योंकि क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, पुल्लिंग। वह जाती है, वह लड़की के स्थान पर आया है, क्योंकि लिंग यहाँ पर चेंज हो गया है। वे जाते हैं, लड़के यानी बहुत सारी, वे जाती है अर्थात लड़कियां। तो यहाँ सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और
निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यह पहला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ राम ने कहा तुम कल कहाँ थे, वह तुम्हारे घर आया था। तो यहाँ राम कह रहा है और कौन सुन रहा है, सूरज सुन रहा है, और सुरेश अन्य के बारे में कहा जा रहा है। राम ने कहा तुम कल कहाँ थे, तो राम बोल रहा है, सूरज सुन रहा है और सुरेश के लिए कहा जा रहा है। तो राम क्या है, राम क्या है, कहने वाला, और सूरज सुनने वाला, और सुरेश के लिए कार्य कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए, 3। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जिसमें बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, हमने आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। इसमें सुनने वाला, यानी हम जिसको बोल रहे हैं, वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम लोग, आप लोग, आपने आदि। तीसरा है अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे या लिखे उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्होंने, उसने, वे लोग, उन्हें आदि। तो ये क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये भी जानो, हम उत्तम पुरुष में मैं का बहुवचन रूप है, पर इसका प्रयोग कभी कभी एक वचन में भी हो जाता है, जैसे बड़प्पन दिखाने के लिए। हम आपसे वादा करते हैं इस कार्य को हम पूरा करेंगे। अब हम जाएंगे। हम का बहुवचन हम लोग के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा है तू, मध्यम पुरुष का एक वचन है, पर इसका प्रयोग एक वचन में निम्न स्थितियों में प्रयुक्त होता है, जैसे अति आत्मीयता और अतिरेक प्रेम प्रदर्शन के लिए। जैसे माँ तू कितनी दयालु है। किसी का निरादर करने के लिए, तू बाहर निकल, यहाँ कैसे आया। तीसरा, तुम सामान्य स्थितियों में एक वचन में तू के स्थान पर होता है। तुम के साथ लोग लगाकर प्राय बहुवचन बनाया जाता है। फोर्थ है आप। मध्यम पुरुष में आप का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में एक वचन के रूप में होता है। जैसे अपरिचित व्यक्ति के लिए आप कब आए, तुम कब आए की जगह। आदर देने के लिए आपके साथ लोग लगाकर प्राय बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी हम निश्चय पूर्वक किसी की तरफ संकेत करते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मोटर अच्छी है, वह पुस्तक लाना। तो यह निकटता का बोध कराता है, जबकि वह दूर रखी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम प्राय निर्जीव अप्राणीवाचक शब्दों के लिए ही प्रयोग में आते हैं।
जैसे यह का प्रयोग, यह मेरी पुस्तक है, पास रखी वस्तु का ज्ञान कराने के लिए। दूसरा, यह कहानी बड़ी रोचक है, इसे जरूर पढ़ो। ये पहले कहीं संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर। तीसरा, यह सच है कि वह जयपुर गया, यानी आगे आने वाले वाक्य के स्थान पर। दूसरा है वह का प्रयोग, वह खरगोश भाग रहा है, दूर की वस्तु का बोध कराने के लिए। और वह पाए बोराए जग, यह खाए बोराए, एक ही वाक्य में पहले वाक्य के लिए। यह भी जानो, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह और वह ऐसे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी होता है। जहां दूर या समीप के व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा घटनाओं का निश्चित बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह बड़ा घर है, वह छोटा है। जहां यह वह शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त हो, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ वह आया था, यहाँ वह किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर आया है। ये भी पढ़ने जाने लगी, यहाँ से लड़कियों के स्थान पर आया है, इसलिए ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कल कोई तुमसे मिलने आया था, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। वहां कोई है, दूध में कुछ पड़ा है, कुछ खाने को दो। ऊपर लिखे वाक्यों में कोई और कुछ किसी अनिश्चित वस्तु का अथवा व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणीवाचक के लिए तथा कुछ सर्वनाम किसी वस्तु, अप्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुआ है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।